जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। संगत जी, इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप ये मत सोचो। तो संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे और कोई किसी की हेल्प कर दे, मदद कर दे। संगत जी, ये बहुत बुरा समय है, कोई किसी को पैसे देकर खुश नहीं है। तो मैं तो गुरुजी को आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में
पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मनोज कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनोज कुमार, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी आए थे साल 2023 में। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी वही है, देखो घर की प्रॉब्लम थी, घर की कुछ ऐसी परेशानियां थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इस मंदिर में, कभी उस गुरुद्वारे में, बस संगत जी यही चल रहा था, और परेशानियां वैसे के वैसे बढ़ती जा रही थी। दुख तकलीफ लाइफ में इतने आ गए थे, चाहे वो आप हेल्थ प्रॉब्लम को कह लो, पैसों की दिक्कत को कह लो, या फिर घर की जो पर्सनल लाइफ होती है आप वो कह लो। संगत जी कुल मिला के मैं बिल्कुल ना बर्बाद हो रहा था दिन ब दिन। संगत जी हेल्थ भी खराब हो रही थी, ना कुछ पैसे आने का साधन था, कहीं से पैसे आने की भी उम्मीद नहीं थी, और बस संगत जी घर के कलेशों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। रोज मैं जैसे ही अपने ऑफिस से अपने घर जाता था संगत जी, तो घर जाते ही लड़ाई तो कुछ ना कुछ होती थी, कलेश तो घर में होते ही होते थे संगत जी। इतना बुरा हाल था मेरे घर का। गुरु जी के पास जब मैं आया था पहली बार, अपने घर में लड़ाई करके आया था संगत जी, कि मेरी आंटी ने मेरे को गुरु जी के पास नहीं आने दिया। पहली बार मेरी आंटी ने मेरे को गुरुजी के यहाँ पे नहीं आने दिया। संगत जी मना कर दिया कि आप वहां नहीं जाओगे, ऐसे जादू टोना करते हैं वहां पे, उल्टी सीधी बातें बोलने लग गई, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। संगत जी मैं कहाँ मानने वाला था, क्योंकि मेरे दोस्त ने, मेरे जिगरी यार ने मुझे कहा था कि तू गुरुजी के पास एक बारी माथा टेक कर आ, फिर देख तेरी परेशानियां कैसे खत्म हो जाएंगी। संगत जी मैंने अपनी दोस्त की बात को माना, पर क्या करता जब घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। मैंने मन में सोचा हुआ था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आज मैं तो जाकर रहूंगा गुरुजी के पास। संगत जी मेरी आंटी को ना एक ऐसी कोई है, उसके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मतलब ना उसके अंदर है कोई ऐसी चीज कि वो ना मंदिर जाती है, ना वो गुरुद्वारे जाती है, ना पाठ पूजा करती है, कुछ भी नहीं करती संगत जी, और ना मेरे को करने देती थी। आप ये लगा लो हिसाब, ना करना और ना किसी को करने देना, ये सबसे गलत बात है संगत जी। आप खुद ना करो, खुद आप नास्तिक हो, ना करो पाठ पूजा, ना मंदिर गुरुद्वारे जाओ, ना कहीं पे जाओ, ना किसी के आगे हाथ जोड़ो, ना पाठ पूजा, कुछ मत करो, पर किसी और को तो करने दो ना, किसी और को तो करने दो। संगत जी बड़ा मुझे गुस्सा आता था। घर में से मेरे घर में मंदिर था, मेरी आंटी ने संगत जी वो मंदिर ना मतलब लकड़ी का मंदिर था, जैसे होता है ना घरों में, जैसे दीवार पे हम लोग लगा लेते हैं, उसी के अंदर मूर्तियां थी, राधा कृष्ण जी की, राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की। रोज मैं सुबह शाम वहां पे आरती करता, जोत जलाता था, कभी अगरबत्ती जगा दी, कभी जोत, पाठ करके सुबह जाना, शाम को आना, नहा धो के फिर पाठ करना, ये मेरा नियम था संगत जी। पर एक दिन क्या आया मेरी आंटी के दिमाग में कि मंदिर बेच दिया, कबाड़ी वाले को बुलाया, मंदिर बेच दिया संगत जी लकड़ी का। बताओ आप हिसाब लगा लो क्या था मेरे घर का माहौल।
मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता, बड़ा बुरा हाल था मेरे घर का, बहुत बुरा हाल। ये तो संगत जी अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी का बता दिया, वरना मुझे कहाँ पता चलता गुरुजी का। संगत जी मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ कोई संगत नहीं है गुरुजी की इतनी खास, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे को तो संगत जी कभी सुना ही नहीं मैंने तो, कि कहीं गुरुजी का सत्संग हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कभी मतलब गुरुजी का मैंने नाम तक नहीं सुना हुआ था। ये मेरे दोस्त ने ही मुझे पहली बार गुरुजी का बताया है कि ऐसे ऐसे करके मंदिर है, वहां पे जाते हैं, अरदास करते हैं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, घर में नेगेटिविटी चली जाती है घर से। अब संगत जी आप देखो, जब मैं गया बड़े मंदिर, लड़ाई झगड़ा करके गया, रोकती रह गई मेरी आंटी, मेरे को घर का दरवाजा लगा दिया, कहती आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगी। मतलब यहां तक बात चली गई थी संगत जी कि आप अगर अब आप जा तो रहे हो पर आओगे तो मैं ये गेट आपको नहीं खोलने वाली, जहां मर्जी जाना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। संगत जी पर मैं फिर भी बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर जाने के बाद गुरुजी के मैंने वहां पे अरदास करी, गुरुजी से कहा मैंने, गुरुजी ये परेशानियों से आप मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपको मान जाऊंगा गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर में आना कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हर सोमवार आऊंगा गुरुजी बड़े मंदिर में, बस आप एक बारी आप ये मेरी परेशानियों को खत्म कर दो, जो मेरी लाइफ में दुख तकलीफ जो आए हुए कलेश होते हैं घर में रोज रोज, इनको आप खत्म कर दो गुरुजी, बस मैं यही चाहता हूँ। संगत जी गुरुजी ने वो कर दिया, गुरुजी ने वो करा। संगत जी मैं जैसे ही उस दिन बड़े मंदिर से घर वापस जा रहा था ना, पता नहीं क्या हुआ, मेट्रो में मेरी ना संगत जी नींद, मतलब 1 मिनट के जैसे होते ना कि झपकी लग गई मेरी, 1 मिनट के लिए बस झपकी लग गई, मैं सो गया मेट्रो में, दूर रास्ता है, काफी दूर है, तो इस चक्कर में तो सब 1 मिनट के ही नींद के अंदर मेरे को गुरुजी आके कहते हैं अब तू घर जा आराम से, दिमाग में कोई चिंता फिक्र नहीं करनी, घर आराम से जा। मैं घर गया संगत जी, मैं भूल गया था कि मेरी आंटी ने मुझे क्या बात बोली हुई, घर आओगे मैं गेट नहीं खोलूंगी। मैं घर गया, बेल बजाई, आंटी मेरी हंसते हंसते बाहर आई, कहती मनोज आ गए आप, खाने में मैंने ये बनाया हुआ है। संगत जी आप, मैं हैरान हो गया, बताओ आप, कहाँ मेरे घर में इतनी लड़ाइयां झगड़े होते थे, एकदम से सारी परेशानियां खत्म। मैं तो संगत जी मान ही नहीं जाता, मुझे लगा कि ये मैं सपना देख रहा हूँ। संगत जी देख लो आप, ये कृपा होती है गुरुजी की। हम लोग कह तो देते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, गुरुजी अमीर लोगों के गुरु हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हम लोग गुरुजी को बोल देते हैं गुस्से में आके, पर संगत जी एक बारी में ही गुरुजी आपको ब्लेस कर देंगे, एक बारी में। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।